बैंक ब्रांच तोरवा में लगभग करोड़ों रुपए के जो घोटाले हुई है, घोटाले का मतलब यह है कि वहां के अधिकारी जो किसानों के पैसे, उन पैसे को लेकर के अधिकारी चंपत हो गए। ना उनके जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं उसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना जो सीओ उसमें कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। केवल एक रिपोर्ट लिखा है और रिपोर्ट लिखाने के बाद में वो लड़की अंदर चली गई और जमानत में बाहर आ गई। लेकिन किसानों का पैसा जो विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर में है, और किसानों को बैंक कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक को, लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का जब लोगों का पैसा वहां से निकल गया और आज किसान अपने पैसे के लिए जगह जगह आवेदन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुल 6 किसानों के जो पैसा है अभी वापस आई है लगभग 7-8 लाख के आसपास में, और बाकी जो किसानों का जो पैसा है अभी तक को, आज इसी प्रश्न को लेकर के उनको सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि कब तक पैसा वापस कराएंगे। फॉरेंसिक जांच चल रही है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 3 महीने में जांच पूर्ण करा देंगे, और 3 महीने में जांच पूर्ण कराएंगे, उसके बाद में किसानों के पैसा मिलेगी। यदि कोऑपरेटिव बैंक में इस प्रकार के घोटाले हुए, कोऑपरेटिव बैंक में यदि किसानों के पैसे में डकैती हुई, चोरी हुई, तो ये बैंक से लगातार विश्वास हटेगा। पिछले समय में दुर्ग के बैंक में, दुर्ग के पास एक बैंक में, ब्रांच में इसी प्रकार की घटना हुई थी। अभी बिलासपुर की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कि किसानों का विश्वास न टूटे, इसके लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इस बात को लेकर के मंत्री जी 3 महीने का समय लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं 3 महीने के बाद किसानों की पैसा वापस हो जाएगी। आज हम लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उस पर चर्चा शुरू हुई। वास्तविक में सरकार को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने प्रारंभ वहीं से किया कि सरकार ने लगभग अभी 80,000 करोड़ रुपए जो कर्जा लिए, 62,000 करोड़ के कर्जा सरकार ने ली है, और 27 करोड़ रुपए की, 27,000 करोड़ की कर्जा जो निगम मंडल आयोग के माध्यम से सरकार ने उसके जमानतदार के रूप में ली है, 80 करोड़, और घोटाला लगभग 1,20,000 करोड़। क्योंकि आप देखेंगे जहां उंगली डालेंगे वहीं पर आपके घोटाला निकलेंगे। शराब के बारे में मैंने उल्लेख किया। ईडी का तो केवल यह है कि 2100 जो करोड़ का है, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से वहां पर जो घोटाला हो रहे हैं, अभी जिस प्रकार से अब ईडी के आने के बाद में दारू पीने वालों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन खरीदी कम हो रही है। आखिर वो जा कहां रहे हैं? हम लोग जो आरोप लगा रहे थे वो सच साबित हो रही है। यहां पर जिस प्रकार से यहां के हमारे युवाओं को अपने अधिकारों के लिए जो प्रदर्शन करना पड़ा, अभी मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद में हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आखिर उनको धरना में फिर क्यों बैठना पड़ा? उनका विश्वास इनके ऊपर से हटा है, युवाओं का विश्वास इनके ऊपर से हटा है, हमारे किसानों का विश्वास इनके ऊपर से हटा है। आज खाद नहीं मिल रही, खाद की उपलब्धता नहीं है सोसाइटियों में। बाजार में खाद मिल रही है लेकिन सोसाइटी में खाद नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पर लैंड माफिया, यहाँ पर सैंड माफिया जो काम कर रहे हैं, और आम लोग जो यहाँ पर त्राही त्राही मचा हुआ है, निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के सारे पोल खोलने का काम हम लोगों ने किया है। और इस सरकार को इसलिए रहने का अधिकार नहीं है कि यदि इनके राज में जो क्राइम का निरंतर जो क्राइम आपका बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और उसके साथ ही में जो यहां पर पीएससी का घोटाला हो, व्यापम का घोटाला हो, ये सरकार घोटाले की सरकार है। और ऐसे सरकार को 1 मिनट भी पद में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र देना चाहिए। सरकार को त्याग पत्र दे करके इस छत्तीसगढ़ के हित में यदि वो चाहते हैं तो उनको त्याग पत्र देना चाहिए। ये अविश्वास प्रस्ताव में हम सारी बातें रखी है।